अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिप। पिप किसे कहा जाता है? पिप दोस्तों बेसिकली किसी भी प्राइस में एक छोटा सा यूनिट होता है और पिप को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स में जो भी हमारा लॉस हो वो पिप की वजह से होता है। हमारा प्रॉफिट, हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टेक प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हमारी पिप की वजह से होती हैं। तो अगर आप पिप को समझ गए तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा इन सब में। लॉस, प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये इन सब में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप पिप को समझ गए। अब जिस जिस तरह हम किसी भी लेंथ को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम प्राइस में मूवमेंट को नापने के लिए पिप का इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी पेयर्स हैं, जो भी मेजर माइनर जितने भी पेयर्स हैं, उनमें तकरीबन पिप मूवमेंट जो है वो सेम ही होती है। यानी कि सेम इसलिए कह रहा हूँ कि फोर्थ डेसिमल पॉइंट पे ही होती है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी का जो पेयर है, उसकी प्राइस कुछ इस तरह से होती है। 1 पॉइंट, उसके बाद 4 नंबर आ जाते हैं, यानी कि 1.08946 या कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 से 7 हुआ तो आप समझें कि यूरो यूएसडी ने एक पिप आगे मूव किया, एक पिप यूपर गया। अब अगर यहाँ से 6 से 5 हुआ तो आप कहेंगे कि यूरो यूएसडी एक पिप नीचे गिरा है। तो यूं करके हम जितने भी वो पेयर्स हैं उनमें हम फोर्थ डेसिमल पॉइंट पे अपना पिप जो है वो देखते हैं। तो चलें लाइव चार्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव चार्ट में MT5 के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लाइव चार्ट की तरफ। ये है यूरो यूएसडी का लाइव चार्ट, हावर 1 का फ्रेम है। और आप अगर ये सीधे हाथ पे देखें तो ये हमारा प्राइस की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 1.15730। अब 728 हो गया। तो जो हमारा चौथा डेसिमल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद जो चौथा नंबर है, इसको हम अगर ये ऊपर गया तो हम समझेंगे कि मार्केट ने एक पिप ऊपर मूव किया। अगर ये नीचे है तो हम कहेंगे कि मार्केट ने एक पिप नीचे मूव किया। तो अब ये 1.1572 है। 73 था तो 72 हो गया, यानी कि मार्केट ने एक पिप नीचे मूव किया। अब ये 72 है, तो अब देखते हैं ऊपर जाएगी मार्केट नीचे आएगी। ये अब 72 से 74 हो गया, यानी कि मार्केट ने 2 पिप ऊपर मूव किया है। अगर आपने यहाँ बाय किया होता तो आपको 2 पिप का प्रॉफिट होता। और पिप की वैल्यू फिर लॉट साइज की वजह से चेंज होती है कि आपने कौन सी लॉट लगा के अपनी ट्रेड लगाई थी। तो दोस्तों ये था पिप की एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको बिल्कुल सादा से अल्फाज में बताई कि पिप किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आज का जो टॉपिक था पिप के बारे में। ये मेटा ट्रेडर 5 है। अब काफ़ी दोस्त पूछेंगे कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं कि ये MD5 यानी कि मेटा ट्रेडर 5। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जुड़े रहिए मेरे सफ़र पे, मेरे इस ट्रेडिंग जर्नी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।